अरे गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें कह नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर शुक्रिया शुक्रिया। गौरव भाई कह रहे हैं सर आई एम बिग फैन। दलीप कुमावत जी गुड मॉर्निंग। प्रमोद यादव भाई गुड मॉर्निंग। रमन सिसोदिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रमोद यादव जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? किसी का नाम रह गया तो प्लीज़ लिख दीजिए, मैं उनका नाम अनाउंस कर दूंगा। जी मेरे भाइयों, आओ बैठे नीम के पेड़ की छाँव में, सीखें कुछ ज्ञान की बातें। माही गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जिसको भी लगता है। उमा शंकर जी गुड मॉर्निंग। अरविंद जी गुड मॉर्निंग, हेलो कैसे हो आप? आइए 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 आइए। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अमित रज्जाक गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल हैं आपके? दूधी साहब, राम सिंह दूधी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आनंद में तो हैं? सब कुशल मंगल है सभी लोगों के परिवार में? वाह गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। दोस्तों मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पेजेस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुंचेंगे, प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम आपको लेकर के आया सीरीज जिसका नाम है बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचे हैं चौहान साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसे पहुंचे हैं जब दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, धोखा देने लग रही है? कैसे मौज में रहें सर? जय श्री श्याम। कैसे मौज में रहोगे बीइंग माई सेल्फ जब दुनिया धोखा दे रही है? दुनिया धोखा दे रही है, आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई है, फिर कैसे मौज में रहेंगे सर? सर कैसे मौज में रहेंगे? मैं बदला लूंगा सर, मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, बर्बाद कर दूंगा मैं सर। देखना आप, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें धोखा क्या, मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। वाह वाह वाह, मौज कर दी। जी हाँ मेरे दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना। पवन सैनी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी आइए, जय हो। मयूर आज दूसरे कहीं दूर जा कर के बैठ गया है, आवाज़ तो आ रही है लेकिन दूर से आ रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुंचोगे जब आपको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, आपका बदला लेने का दिल कर रहा है, आप उसे छोड़ेंगे नहीं। वाह वाह वाह। काम क्रोध मोह लोभ सुनो जी, नाथ नरक के द्वार सुनो जी। काम क्रोध मोह लोभ मद माया मत्सर, ये आपके जीवन को नष्ट करते हैं। धोखा क्या होता है? धोखा ये होता है कि जब आप किसी से कुछ उम्मीद लगा बैठते हो और वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप व्यथित हो जाते हो। मेरी ट्रेनिंग सोर्स ऑफ सक्सेस में मैं हमेशा बताता हूँ कि दोस्त जब तक पैसा पास में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संगी संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुख से ना बोले। जब तक आपसे किसी को कोई मतलब होता है, जब तक आपके साथ किसी का कोई ऑब्जेक्टिव हल होता नजर आता है, तभी तक वो आपके साथ रहता है। आप भी अपने जीवन में देखिए, झांकिए अपने अंदर। मैं बंटी जी बहुत बढ़िया, अपने अंदर झांकिए, अपने पास्ट में एक बार देखिए। हमने बहुत ऐसी सारी चीज़ों को छोड़ दिया जिनसे हमारा मतलब निकल गया। अब हम सीढ़ियाँ नहीं बनवाते, अब हम एक्सकेलेटर बनवाते हैं। अब हम नॉर्मल वाला टीवी नहीं लगाते, एंटीना नहीं लगाते, अब हम डिस एंटीना लगवाते हैं। आप देखिए अपने जीवन में, आप अपने जीवन में देखिए कितनी सारी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। कितनी सारी चीज़ों, अगर वो चीज़ें जीवित होती तो हम क्या धोखेबाज नहीं कहलाते? सोच के देखिए, हमने जीवन में कितनी चीज़ें छोड़ दी, कितनी चीज़ों को बदल डाला, कितनी चीज़ों का साथ छोड़ दिया।
ऐसे ही मनुष्य भी आपका साथ बदल लेता है, साथ छोड़ देता है, और हम रुक के बैठ जाते हैं, उस क्रोध की अग्नि में जलने लग जाते हैं। हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हमें लगता है कि इस आदमी ने हमें धोखा दिया। ना मेरे भाई, जिसका जब तक तेरे से मतलब था तब तक वो तेरे साथ था। तुम भी मतलबी हो, मैं भी मतलबी हूँ, दुनिया मतलब की है मेरे भाई। बिना मतलब, बिना ऑब्जेक्टिव, बिना लक्ष्य के हर एक आदमी अधूरा है। हर एक आदमी का लक्ष्य है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर आदमी कार्य कर रहा है। जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, बात खत्म। क्या सही क्या गलत, नोबडी नोज, किसी को कुछ पता नहीं है, नोबडी नोज। बस मैं एक ही बात कहता हूं कि आपके अंदर मान सम्मान ये अपने लिए है। सामने वाला क्या कहता है पता नहीं, उसका तो राम जाने, वो तो उसका ऑब्जेक्टिव है ना। अगर कोई आदमी, आपका लक्ष्य जो है वो है, आपने अपने जीवन की सुख को, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ता बनाया है, वो लक्ष्य आपका क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। जिसका लक्ष्य आपके जैसा होगा वो आपके साथ आ जाएगा। देखिए ना, आप लोग आते हैं रोज 8 बजे लाइव मेरे साथ, बीइंग माई सेल्फ। क्यों आते हैं आप मेरे साथ? क्योंकि आपका भी वही लक्ष्य है जो मेरा लक्ष्य है। कब तक आओगे? जब तक मेरा और आपका लक्ष्य एक रहेगा। जिस दिन आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य एक नहीं रहेगा, या लक्ष्य तो एक है लेकिन उसको पाने का रास्ता आप दूसरा चूज करते हो। आपको लगता है कि इस लक्ष्य पर चल करके मैं इसे नहीं प्राप्त कर सकता, तो आप अपना रास्ता बदल लोगे। रास्ता बदलना बुरी बात नहीं, लेकिन लक्ष्य बदल जाना बुरी बात है। रास्ता बदलना बुरी बात नहीं, लेकिन लक्ष्य बदल जाना बुरी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अच्छाई के राह पे चलते हैं, शुभ कर्मों के राह पे चलते हैं। उन्हें लगता है कि बुरे आदमी जो है वो उनसे आगे निकल गए, बुराई करके वो आगे निकल गए। मेरे दोस्त, कुछ लोगों का लक्ष्य केवल पैसा कमाना होता है। मैं कहता हूँ खाली पैसा भी आपको मिल जाएगा, आप खाना नहीं, आप समाज के साथ आपको रहना है। तो हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से लक्ष्य क्या होना चाहिए? जिसमें अपने आसपास के लोगों को हम हैप्पीनेस दे सकें, खुशहाली कर सकें। चारों तरफ सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें। मेरा और आपका, जितने भी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मेरा और आपका लक्ष्य एक है, वरना मैं आपको लाइव नहीं दे रहा होता और आप मेरे को लाइव नहीं सुन रहे होते। इसलिए मैं हम कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा और आपका लक्ष्य एक है। जय हो, मयूर आ गए आशीर्वाद देने आपको आ जाते हैं। बहुत दूर थे, मैंने कहा ये अब देखो ये क्या है, मुझे पता नहीं है जो ये भी है, लेकिन ये प्रकृति और ये नीम का पेड़ खबर कर देते हो, मुझे पता है। तो आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य क्या है? एक है तो हम एक साथ रहेंगे। जब लक्ष्य खत्म हो जाता है या लक्ष्य बदल जाता है, या व्यक्ति को लगता है कि इस रास्ते से मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिलेगा, वो बदल जाता है, तो क्या बुरी बात है या अच्छी बात है? मुझे बताइए। हमने भी तो बचपन में बहुत सारी चीजें छोड़ी है। मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा डंबल है, ये देखो। जब मैं 17-18 साल का था, 17-18 साल का था, तो मैं घर में, मतलब मुझे बचपन से ही मतलब फिट रहने का और एक्सरसाइज करने का बड़ा शौक रहा। तो जब मैं 17-18 साल का था तो मैं ये खरीद के लाया था चाबड़ी बाज़ार से, और ये बहुत पुराना है और मैं इसे एक्सरसाइज किया करता था। ऐसे बहुत सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं इनसे एक्सरसाइज करता था। मैंने इनसे बहुत एक्सरसाइज करी, शरीर बनाया। उसके बाद में मेरा जो है लक्ष्य और कुछ हो गया, शरीर बनाने की बजाय पैसे कमाने पे ध्यान दिया और मैं पैसे कमाने पे फोकस करने लगा, ये छूट गए। फिर उसके बाद में मेरे पास धन आया, जो भी आई, उसके बाद हमने जिम खोले। जिम खोलने के बाद में नए औजार लेकर के आए, उनसे एक्सरसाइज करना शुरू किया और ये छूट गए। तो क्या मैं धोखेबाज हूं कि नहीं? क्या मैं धोखेबाज हूं कि नहीं? इसके लिए क्या धोखा नहीं था? लेकिन जीवन में हम ये बात नहीं समझते हैं कि जब आपका लक्ष्य निर्धारित है तो कई दफ़ा आपको रास्ते भी बदलने पड़ते हैं, कई दफ़ा आपको लोगों का साथ भी बदलना पड़ता है, तब जा कर के आप कामयाब होते हो।
और जब हम किसी से संलग्न हो जाते हैं कि नहीं, इसे तो मेरे साथ रहना ही चाहिए, ये तो मेरे साथ, कल से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, कल से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, सर हमें धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया? किसी ने कुछ धोखा नहीं दिया। सबका अपना अपना लक्ष्य है। तेरा लक्ष्य क्या है, तू डिसाइड कर। और अगर बदला लेना, नहीं सर मैं बदला लूंगा, हाँ बहुत अच्छी बात है। बदला लेना चाहता है तो बदला अपने आप से ले। रिवेंज एटीट्यूड रखना है तो अपनी योग्यता से बदला ले, बदल अपने आप को। अगर आप इस कठिनाई में असहज महसूस कर रहे हो तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। बदला मतलब बदलने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, जीवन में जब आपको धोखा मिल जाता है, आपका कोई साथी आपको छोड़ जाता है, आपका यारा प्यारा आपको छोड़ जाता है, तो जीवन में याद रखना, उसका लक्ष्य और उसका रास्ता अब आपके साथ नहीं है। हो सकता है उसका लक्ष्य भी वही हो जो आपका लक्ष्य है, लेकिन वो रास्ता दूसरा चूज कर रहा है। इसलिए कभी जीवन में अगर बदला लेने के बारे में सोचते हो, रिवेंज एटीट्यूड रखना चाहते हो, तो आपने देखा होगा टाटा ने जब जो गरीबी हालात में आ गया था, तो वो अपना बेचना चाहता था अपने टाटा कंपनी को एक विदेशी कंपनी से, राइट। अभी ये कंपनी जैगवार, हाँ, उनको बेचना चाहता था। तो जब बेचना चाहता था तो वहां बेच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके लिए कुछ बड़ा सोच रखा था, बड़ा सोच रखा था उसके लिए। तो जो वो बेचने गया, उसकी बेइज्जती हो गई। अरे बन रहा है चौधरी धन सिंह, टाटा हूं मैं, टाटा आ गया ना बेचने के लिए, ला दे जा। तो उसके यहां हिट हुआ। उसको याद आया, परमेश्वर ये कह रहा है, बेटा तू क्या गलती कर रहा है, छोटी सी तकलीफ से, थोड़ी सी परेशानी से तू हार मान रहा है, ये तो तेरे साथ गलत है। क्या उसने थप्पड़ मारने का दिल किया होगा जगवार के मालिक को, जो पुराना वाला जगवार का मालिक? नहीं, उसने अपने आप को याद, अबे पागल क्या कर रहा है, ये तेरा गुरु है, ये तुझे कह रहा है तू कुछ करके दिखा। तो कैसे हार मान गया? जब आपको कोई पीड़ा देता है, कोई आपको चैलेंज करता है, तो अंदर झांको, अंदर गुस्सा नहीं, अंदर जोश, खरोश पैदा होना चाहिए। शक्ति, आग नहीं पैदा होनी चाहिए। वो आग मतलब जलन वाली आग का क्या कर सकते हो? आग से किसी का घर भी जला सकते हो, आग से आप खाना भी पका सकते हो, आप क्रिएट भी कर सकते हो, आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, है ना। आप क्रिएशन भी कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। उस आग से आप क्या कर सकते हो? तो जब आपको कोई धोखा मिले, जब आपको कोई चैलेंज, समझो उसे, दिस इज ए चैलेंज फॉर मी, यानी कि भगवान ने कहा कि तू कर सकता है, तू किसी पर डिपेंड मत रहे, तू खड़ा हो, तेरे अंदर योग्यता है। टाटा ने ये सोचा और टाटा ने कहा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ए ग्रेट लेसन, आई विल बिकम अ गुड बिजनेसमैन। और वो टाटा एक दिन जिसे बेचने गया था अपनी टाटा को, उसने उससे जगुआर को ही खरीद लिया, अपने जगुआर को ही खरीद लिया उसने। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप बदला लेना चाहते हो तो हालातों से बदला लो। आपके हालात, उनको सुधारो। अगर कोई आपके ऊपर हंस रहा है तो वो आपके ऊपर नहीं हंस रहा, आपके हालात के ऊपर हंस रहा है। और याद रखना मेरे दोस्तों, हालात बदले जा सकते हैं। हालात कैसे भी हों बदले जा सकते हैं। आप कैसे भी हों, अरे गुरुजी मैं अकेला कैसे करूंगा, कौन, अरे गुरुजी मैं कैसे करूंगा, वो लोग तो छोड़ के चले गए। अबे वो लोग छोड़ के नहीं गए, वो तेरे सफर में जब छोड़ के नहीं गए, वो तेरे सफर में तेरे साथी थे। जब तक तुम सफर पे चल रहे थे, तुम जा रहे हो, मान लो वैष्णो देवी, उन्हें वैष्णो देवी नहीं जाना, उन्हें कहीं और जाना था, बीच में कोई मिला रहे, उधर तक जा रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ। वो उतर गए, उनका रास्ता वहीं तक था, तेरा रास्ता आगे तक है। तेरे लिए कोई और नहीं करेगा, तेरे लिए मेरे भाई तुझे ही करना है। कभी किसी से दिल में वैर मत पालो, क्रोध मत पालो, काम करो। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर गुस्सा पालोगे तो गुस्से को पालो, बदला लो, दिखाऊंगा मैं तुम्हें एक दिन। ये क्या मतलब है यार? हो सकता है तुम उसे दिखाने के लिए कौन सी फिल्म थी वो, अगर नाम याद हो तो मुझे बताना, मैं गाना सुना रहा हूं, मैं भूल जाता हूं। अच्छा, धड़कनी मूवी थी, गाना भी यही ना वो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ,
सपनों में खो जाओ। देखिए धड़कन मूवी आपने? मैंने देखी है। उसमें एक प्रेमी का रोल निभाया था सुनील शेट्टी ने, और राम नाम के करैक्टर का रोल निभाया था अक्षय कुमार ने, और उसमें थी वो शिल्पा शेट्टी उससे प्रेम करती थी, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन हालात ऐसे हुए उसकी शादी दूसरी तरफ हो गई। उसके पिता ने उसे चैलेंज किया कि तुम रईस बन के दिखाओ, और वो कहीं बाहर चला जाता है सुनील शेट्टी, और वो रईस बनने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। वो 8-7 साल आपने देखा होगा उस मूवी में, वो खुश नहीं रह पाता है। उसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो हैप्पीनेस में नहीं था। वो दुखी था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी खुशी किससे? उस लड़की से जुड़ी हुई है। कई दफ़ा हमारी भी खुशी किसी लड़की से, किसी लड़के से, किसी गुरु से, किसी नाती से, किसी प्रेम से, किसी वस्तु से, किसी विषय से जुड़ी रहती है, और हमारी खुशी का रिमोट उसके हाथ में हम दे देते हैं। हमारा खुशी का रिमोट हमारे ही हाथ में होना चाहिए। और दोस्तों याद रखना, उसके बाद क्या होता है? वो बदला लेने के लिए कोशिश करता है। वो अक्षय कुमार यानी राम को भी बर्बाद करने की कोशिश करता है, और बहुत कुछ करता है। लेकिन फिर क्या होता है मेरे दोस्तों? जब उसे सत्य पता चलता है, और जब वो उस लड़की को माफ़ कर देता है और दूसरी लड़की को अपनाता है, तो फिर वो हैप्पीनेस में आ जाता है। उसे गलती समझ में आ जाती है, लेकिन उस समय तक उसका 8 साल बर्बाद हो चुका होता है। कई दफ़ा हमारे चारों तरफ हैप्पीनेस होती है, हमारे चारों तरफ हमें चाहने वाले लोग होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उन लोगों के ऊपर होती है जिनसे हमें बदला लेना है। तो आसपास चारों तरफ जो आनंद है, जो प्यार है, उसे नहीं देख पाते हैं, और इसके कारण हमारे जीवन का विनाश हो जाता है, हमारी हैप्पीनेस खो जाती है। मुझे एक बात बताइए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप वास्तव में क्या खोज रहे हो? आप वास्तव में खोज रहे हो हैप्पीनेस, आप खोज रहे हो प्यार। वो हमेशा से यही है, बस आपकी दृष्टि कहीं और है। आपकी दृष्टि कहीं और है। आपको लगता वो मिल जाएगा तो हैप्पीनेस आ जाएगी, वो मिल जाएगा तो हैप्पीनेस आ जाएगी। हैप्पीनेस तेरा खुद का नेचर है, शीतलता शांति तेरा खुद का नेचर है। तुझे किसी से कुछ, तेरे खुशी का किसी से नाता नहीं है, तेरा खुशी से का नाता तेरे से है। थैंक यू दूधी साहब। राजवीर कोशा कह रही है नाइस सॉन्ग सर मूवी। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता। कब सीखने को मिलता? जब आप अपने साथ रहते हो। जब आप दूसरों के साथ रहते हो तो सीखने को नहीं मिलेगा। अपने साथ रहो, अपने आप का बेटर यू खोजो, अपने आप को बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज में ले जाओ, आनंद में लेकर के जाओ। ये देखो अभी ये मकोड़ा चढ़ गया था मेरे पैर के ऊपर, बोला मुझे भी दिखाओ। अभी फिर देख के चला गया, शर्माता है मकोड़ा, शर्म आ गया, यहाँ आया मुझे भी देखना है। मैंने दिखाया कि कितने सारे दोस्त हैं, तो भाग गया। तो खुश रहो, हैप्पीनेस में रहो, और अपने काम पे फोकस करो। मैंने क्या बोला था? समय और संयम। समय निकलता चला जा रहा है। आपके पास एक भी पल गंवाने के लिए नहीं है। आपके पास रोने का वक्त नहीं है। आपके पास केवल और केवल संयम का, धैर्य का नाता अपने साथ रखो और चलते रहो। धैर्य का दामन पकड़ के चलते रहो। समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। रोते रहोगे, बैठे रहोगे, समय निकल जाएगा। किसी को कुछ साबित नहीं कर पाओगे। अगले पल का किसी को नहीं पता। इसी पल में आप देखो, मैंने अपने मोबाइल के अंदर ही लिखा हुआ है, HP वशिष्ठ, क्या तेरा आने वाला 1 घंटा तेरे लिए प्रोडक्टिव है? जैसे ही मैं मोबाइल उठाता हूँ, कई दफ़ा फेसबुक देखने के लिए उठाता हूँ, कई दफ़ा कुछ जैसे उठाता हूँ तो लोग के सामने लगा हुआ, क्या तू जो करने जा रहा है वो प्रोडक्टिव है? क्या वो तेरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए तेरे लिए है? ये मैंने अपनी वॉलपेपर पे ही लगा रखा, अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पे लगा रखा। आने वाला तेरा 1 घंटा तो किस में बिताना है? क्या तेरे लिए लक्ष्य है? वो रोते रहोगे तो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? कार्य पे लगो। अबे जो धोखा दे करके चला गया वो अपना कार्य कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अगर तूने अपना कार्य नहीं किया तो याद रखना वो आगे निकल जाएगा, तू गलत साबित हो जाएगा। इसलिए तुझे कार्य करना है। तू सही के वो सही, दोनों ही सही है। दोनों का अपना अपना रास्ता है, दोनों का अपना अपना लक्ष्य है। तेरा लक्ष्य क्या है? तुझे देखना है और अपने लक्ष्य पर बढ़। सबसे प्रेम कर, सबको क्षमा करना सीखो। किसी ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। हर एक व्यक्ति अपना ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है, अपने ऑब्जेक्टिव पे चल रहा है। आज मैं फिर आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ
याद रखना, आपके लक्ष्य में आपको कोई लूट ना ले, धोखा नहीं दे दे, इसी का तो डर है, इसी के कारण हैप्पीनेस में नहीं हो। जर जोरू जमीन, जर जोरू जमीन, ये 3 बातों पे आप अपने साथ में रहना। क्या कह दिया भाई दीपक ने? सर जब आप बोलते हो तो मज़ा आ जाता है। ये मज़ा तब तक आएगा जब तक तुम्हारे विचार और मेरे विचार मिले रहेंगे। आपका मज़ा मेरे से नहीं जुड़ा होना चाहिए, आपका मज़ा आप ही से जुड़ा होना चाहिए। जिसको मज़ा आ रहा है ना, वो मेरी बातें सुन करके मज़ा नहीं आ रहा उसे, उसके दिल में यही है, वो ऐसा ही है, वो मेरी जैसा ही अच्छा ही रखता है दिल के अंदर। आप जितने भी यहाँ रुके बैठे हो, सुनने लग रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वही है जो मेरे अंदर है। इसलिए आपको मेरी बातों में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आप भी मेरे ही जैसे हो। आप भी समाज का भला करना चाहते हो, आप भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि सब मिल करके तरक्की करें, सबका भला हो, भगवान सब, है ना? क्या है वो? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। आनंद में रहो, काम करो, खड़े हो, आगे बढ़ो। और चलिए आपके साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद। अगर आपको लगता है आपसे कुछ छूट गया, आपके जीवन में कुछ कमी है, अभी ज़रा सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी, अच्छा मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए मुझे मेरे जैसे लोगों से मिलवाते रहते हो, जो मेरे लक्ष्य में अड़चन बन सकते हैं ऐसे लोगों को मुझसे दूर हटाते रहते हो। परमेश्वर मेरे लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए जो भी यथासंभव आप कार्य है वो कर रहे हो सकता है मेरे लिए कोई कार्य कठिन हो, लेकिन आप तो क्षण भर में कुछ भी बदल देते हो। तो जो बदलाव हो रहे हैं परमेश्वर, मैं आप ही की रजा मान करके उस परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। याद रखना मेरे दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हो। राम भाई क्या कह रहे हैं, दूधी साहब कह रहे हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और जो होता है, मैं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे कार्य हुए, मेरे एक्सीडेंट हुए, मेरे बाल उड़ गए बहुत सारी समस्याएं आई। तो उस समय मैं यही मानता था कि भगवान की जो रज़ा है। तो भैया आप, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम ना अंग्रेज की तरह रखते हो, बड़े अच्छे लगते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैं मानता हूँ कि परमेश्वर जिसके लिए जो तय करता है वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जिसके लिए जो तय करता है उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। आपके लिए जीवन में जो तय किया हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ है। इससे बेहतर बनने के लिए आपको प्रयास करना है, अपने आप को साबित करना है कि आप इससे ज़्यादा के हकदार हो। समझ रहे हो? हक सबका है हर चीज़ के ऊपर। इस संसार में हम भगवान की संतान हैं। ये पूरी सृष्टि हमारे लिए बनी है। इस पूरी सृष्टि के आप भी राजा बन सकते हो। संसार में जितने भी रईस लोग हैं, जो अरबों खरबोपति हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं, उनको देख करके जलो मत, क्योंकि उन्होंने वो साबित किया है कि वो उस लायक हैं। उन्होंने अपने कर्मों से साबित किया है कि वो उसके लायक हैं। शायद आप रुक के बैठ गए हो, शायद आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके जीवन में जो कुछ है बस उतना ही आपके हकदार हो। अंदर झांको, आपको जितना मिल रहा है अगर आप उसमें संतुष्ट हो, इसका मतलब क्या है कि आप मान बैठे हो कि आप उतने के ही हकदार हो। लेकिन आप उसके से ज़्यादा का प्रयास कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप कह रहे हो परमेश्वर जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा का हकदार हूँ। तो परमेश्वर कहता है सबूत दे, कर्म करके दिखा, तुझे चैलेंज दूंगा, तेरी दौड़ में ब्रेकर लेकर के आऊँगा। उन ब्रेकरों को पार करके अगर तू अगले श्रेणी में जाना चाहता है तो उन ब्रेकरों को तोड़ना पड़ेगा, और आप तोड़ने के लिए तैयार। और इसमें मज़ा लेना चाहिए, इसमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये गेम है बाबू। ये दुनिया एक रंगमंच की, हम लोग सब कठपुतलियाँ, रंगमंच है दुनिया बाबू भाई, सब पैसे का चक्कर है मूवी का डायलॉग याद आ गया।
पैसे का चक्कर नहीं है, हैप्पीनेस का चक्कर है, हैप्पीनेस का चक्कर है। मेरे से कुछ लोग कहते हैं सर अगर आप इतने शांति में हो तो आप जो है पैसों की बात क्यों करते हो। मैं कहता हूँ कि सर ये दुनिया है, रंगमंच है, यहाँ रोल निभाना पड़ता है, इंजॉय है, ये सफ़र है। आप अपने सफ़र को छोड़ के नहीं बैठ सकते, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आपको मेरी बात सही लग रही है, इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने साबित किया है, मैंने साबित किया। अगर मैं भिखमंगा बन के बैठा होता, महाराज बन के बैठा होता, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महाराजों के पास जाते हैं, साधु सन्यासियों के पास जाते हैं, महाराज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। उसे पता होता क्या करना है, तो वो उसका लक्ष्य कुछ और है। गलत या सही नहीं है, अभी मैं आप कभी मेरी बात को दूसरे तरीके से ले जाओ, उसका लक्ष्य कुछ और है। उसके लक्ष्य के बारे में आप उससे पूछो, साधु से साधु की बात पूछो, पीस ऑफ माइंड की बात पूछो, हैप्पीनेस की बात पूछो, उसे सही जानने की कोशिश करो। वो आपको बताएगा पीस ऑफ माइंड कैसे, लेकिन क्या बताएगा, वो कहेगा दुनिया को छोड़ करके शांति से बैठ जा मेरे भाई, मोह माया का त्याग कर दे, यही तो सिखाएगा वो। बहुत सारे हम लोग साधु महाराजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अबे तू ग्रस्त है, तू ग्रस्ती है। वो बोला रे महाराज महाराज वो गाय भगी जा रही है, महाराज मेरी गाय को घेरी और रोकी। वो महाराज बैठा हुआ साधना कर रहा है, और महाराज ने रोकी नहीं। वो जाकर के बोला महाराज तो बड़ा बेकार आदमी है, मेरी गाय भगी जा रही है, उसे तूने रोका नहीं। अरे बोला भाई मैंने गाय घेरनी होती तो मैं बाबा क्यों बनता। उसे गाय नहीं घेरनी, उसे गाय नहीं घेरनी, गाय आपको घेरनी है। तो ऐसे व्यक्तियों को खोजो जो गाय घेर रहे हैं, उनको खोजो जो आपको चाहिए, जिन्होंने जो प्राप्त किया है उनको पूछो तुमने कैसे प्राप्त किया है। अगर आपको मेरी तरह पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया चाहिए, आप खोज रहे हैं, तो प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम आइए हम बताएंगे। आप पैसा भी कमा सकते हैं, दूसरों की सेवा करके अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, हैप्पी रहते हुए अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। PGSS इंडिया प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम इसी के लिए तो बना है। प्रॉफिट गुरु ओके लाइव 8 बजे आपको लाइव सेशन देता है, जूम पे हमारी 8 बजे सेशन चलता है। सर मेरी कभी आपसे बात नहीं हुई, उसके बाद बट से कट गया। थैंक यू भाई, मुझे पता नहीं है आप क्या कह रहे हो, मैं एक बार आपके मैसेज पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रवचन नहीं, यहाँ पे हम एक दूसरे भाइयों बहनों से बात करते हैं। राम भाई थैंक यू वेरी मच। तिलक राम वशिष्ठ क्या कह रहा है, पर मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ, हमेशा मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। बिल्कुल, आपको मुझसे पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलती, क्योंकि आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो। परमेश्वर जो आप खोजते हो, आपके जैसे लोगों को, आपके जैसे सृष्टि निर्माण करती है। जो आपके जैसा नहीं होगा, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपका सहयोग नहीं देगा, वो छोड़ के चला जाएगा। जो आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपकी मदद करेगा, या तो आप उसके साथ जाओगे या वो आपके साथ रहेगा। बस यही ध्यान है, जो आपका है वो आपके साथ रहेगा, जो आपका नहीं वो छोड़ के चला जाएगा। जो आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं करा सकता, इसलिए कभी भी किसी से वैर भाव का कोई कारण ही नहीं है, गुस्सा होने का कोई कारण ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आया होगा कि बदला किसी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय और संयम का दामन थामो, अपने लक्ष्य पे निगाह रखो, लक्ष्य पे निगाह रखो, और उसको पाने के लिए आप आगे बढ़िए। आपका लक्ष्य क्या है, जो भी आपका लक्ष्य है, मैं ये नहीं कहता ये लक्ष्य बुरा या अच्छा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको लक्ष्य पाने की बात कर रहा हूँ। आपका लक्ष्य क्या है, उसके लिए शाम दाम दंड भेद की जो भी नीति अपनानी पड़े आप अपनाइए, लेकिन याद रखिए, याद रखिए, मान सम्मान अपमान अभिमान इनका दामन करके रखिए। अभी देखिए आप, अगर कृष्ण, मैं तो कृष्ण नीति पर, राम नीति पे चलता हूँ। कृष्ण जी ने छलिया भी रहे, रण छोड़ भी रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा समाज का निर्माण करने की कोशिश करी। वो अपने अंदर देखते रहते थे। वैसे तो परमेश्वर को मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनको क्या करते थे वो तो, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ मैं वो बता रहा हूँ। वो उनके बारे में, जो भी किसी के बारे में जब भी हम कुछ बताते हैं, तो हम उनके वास्तविक व्यक्तित्व के बारे में नहीं बता रहे होते, हम वो बता रहे होते हैं जो हमने उन्हें समझा है। इसलिए कभी कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई साहब आप गलत कह रहे हो, वो सही कह रहा है, क्योंकि उसने वो समझा है। आप सामने वाले ने जो कहा है उसको गलत मत समझो, जो वो कह रहा है वो उसे सही मानता है, इसलिए आप हमेशा एक ही बात को, भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
क्यों? क्योंकि वो वही मानता है। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसा आप कह रहे हो आपने वैसा समझा है, मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ, पर हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं, तू गलत कह रहा है। अबे भाई वो सही कह रहा है, अब आप बताओ कि मैं अपने विचार जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कृष्ण भगवान ने हमेशा एक ही बात याद रखी कि क्या मैं अपनी इज्जत खुद अपनी नज़रों में करता हूँ? क्या मैं अपनी इज्जत अपनी नज़रों में करता हूँ? हाँ, यानी कि मैं मान में हूँ, मान में हूँ। फिर क्या मैं किसी के लिए कुछ बुरा तो नहीं कर रहा? क्या मेरे कर्म, कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन मेरे लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, मेरे को सब बिना किए प्राप्त है, लेकिन मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि अगर मैं अकर्ता हो जाऊँ तो पूरी सृष्टि मुझे देखा देखी अकर्ता हो जाएगी। एक लीडर का एक कार्य होता है मेरे भाई, एक लीडर का एक कार्य होता है कि वह ऐसे स्टेप कभी भी ना ले जिससे समाज के अंदर बुराई का जन्म हो। वो ऐसे कार्य कभी भी ना करे, वो कभी भी ऐसे वीडियो ना बनाए जिससे किसी का नुकसान होता हो। क्योंकि एक लीडर, एक दिशा निर्देशक, एक पथ प्रदर्शक हमेशा वही कार्य करता है जिससे के करने से कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। जो आपको फॉलो करते हैं, आप जब भी कोई वीडियो बनाते हैं ये ध्यान रखिए कि कहीं इस वीडियो से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी का लॉस तो नहीं हो रहा। अगर आप ये देख लेते हैं तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, प्यार ही प्यार है, बड़ा आनंद है, बड़ा प्यार। वाह वाह, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। याद रखना किसी ने धोखा नहीं दिया, और मैंने भी, ये भी मुझे माफ़ कर चुका है। ये मेरे पास पड़ा रहा, और जब मुझे अब दोबारा से जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने इसे निकाला। इसे पता था कि जिस दिन इसका लक्ष्य मेरे साथ वापस जुड़ेगा ये मेरे पास वापस आ जाएगा। तो लोग जाते हैं, लोग आते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें आज ज़रूरत नहीं है, कल ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जीवन में कभी किसी से रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचना, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही कहो, अच्छी है अच्छाई मेरे दोस्तों, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही कहो। आपको जो चाहिए उस पर फोकस रखो, जो आपको नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो, जो आपको पसंद नहीं है उस पर फोकस मत करो, जो आप पसंद करते हो उस पर फोकस करो। जो आपको नहीं चाहिए उसको देखोगे तो आपको मिलेगा भी वही, क्योंकि आपका एनर्जी, आपका फोकस वहीं लग रहा है जो आप नहीं चाहते। बहुत सारे लोग इसीलिए दुखी रहते हैं कि सर मैं जब पूछता हूँ क्या तकलीफ है, भाई मैं ये नहीं चाहता, मेरे साथ यही होता। भाई तू चाहता वो है, भले ही तू, इस प्रकृति में नहीं शब्द नहीं है, याद रखना। ये प्रकृति में जो विचारों पे ध्यान दो, सोच पे। आप जो सोच रहे हो इस सोच में नहीं शब्द नहीं है प्रकृति में। जहां जिस चीज को एनर्जी दे दोगे आपके साथ वही होने वाला है। तो अपनी एनर्जी वहां लगाओ जो पाना चाहते हो, जो नहीं पाना चाहते वहां 1% भी एनर्जी मत लगाना। आपकी एनर्जी जिधर बहेगी आप वहीं पहुंचोगे, याद रखना। आपके पास दुनिया भर के पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो आते, देखने लग जाते हो, ये क्या चाहिए क्या, अरे कहीं ये मेरे काम के बारे में तो नहीं बता रही, जो काम मैं कर रहा हूँ वो गलत है। फिर तू कर क्यों रहा है जब तुझे अपने काम के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तुझे अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने प्राइस, अपने प्लान पे भरोसा नहीं है, तो तू कर क्यों रहा है इसे? पहले उस पर भरोसा जांच, पहले देख, ढंग से जानकारी ले, और जब अपना जाए तो फिर कर्ण की तरह उसके साथ लग जा। समझ रहे हो? अपना फर्ज निभाओ, आपके साथ आपका परिवार है, आपकी टीम है, उस पर लग जाओ। और आपको लगता है कि आपका लक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं बनेगी बात, तो वो रास्ता खोजो जिससे आपकी बात बन सकती है। हे परमेश्वर सबको आनंद देना, हे परमेश्वर सबको सुख देना, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, आप ऐसे तरक्की करते चले जाएं। और मिलेंगे कब? कल 8 बजे, और रात को 8 बजे प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम, प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल पर आपको वेबिनार देगा।
बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके कैसे इनकम कर सकते हो? जिस काम के अंदर कोई नुकसान ना हो, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा हो, क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निक्की बहन थैंक यू वेरी मच। भलाई बरमान जी गुड मॉर्निंग। किसी का नाम रह गया है तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि इस सभा में, इस नीम की पेड़ की चौपाल में आप आए हो तो आपका नाम दर्ज होना भी ज़रूरी है। तो फटाफट लिख दीजिए किसी का नाम रह गया हो तो, और शेयर ज़रूर कर देना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर कर देना। हमारी चौपाल में और लोग आएंगे हमारे जैसे। राधे रावत जी थैंक यू, राधे जी रावत साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर्स। निक्की बहन बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई रह गया है तो फटाफट मैसेज डाल दे प्लीज़। ओके पवन सैनी जी थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और कोई रह गया तो मैसेज डाल दे, किसी का नाम मैं अगर नहीं बोल पाया हूँ तो ऊपर चले गए हैं तो मैसेज। भलाई बर्मन जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ सबके नाम लिए, सभी परिवार में जो आए हैं मीटिंग के लिए उनका बहुत बहुत मंगल। मेहनत करो, खड़े हो, रुक मत जाना, काम पे लग जाओ, ठीक है। नाइस सेशन था, थैंक यू राधे भाई। रमन सिसोदिया थैंक यू सो मच। रमन दूधी साहब शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। खोसा साहब, राजवीर खोसा जी थैंक यू, विश यू सक्सेस, जय हिंद जय भारत। सबको शेयर करें, लव यू अजीत भाई, थैंक यू सो मच।